हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी जो नई बुक लगी है, न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी, द गणित मंजरी ऑफ क्लास 9, हम उससे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 2 द लीनियर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। अगर आपने वो देखा है, आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अदरवाइज आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज 2.1 एक्सरसाइज। तो देखिए, पहली वाली जो आपकी क्वेश्चन है 2.1 में, तो उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट आर द डिग्री, व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री, द हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री हमेशा ऊपर लिखी जाती है किसके? वेरिएबल्स के। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी न्यूमेरिक फॉर्म में ना होकर के अल्फाबेटिकल फॉर्म में होंगे, वो आपके क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो देखिए, जो हाईएस्ट रहेगी इस x के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 में इस 5x के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। यहां पर x की जगह ऊपर इनकी पावर क्या दी गई है? 2। तो हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट क्या है? 2। तो इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, डिग्री में हम कभी भी प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। अगर यहां पर माइनस भी होता तो डिग्री में उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। चलिए दूसरा देखिए, यहां पर y की पावर कितनी है? 3, यानी कि क्यूब। और y की यहाँ पे जो 2y है उसकी पावर क्या है? कुछ भी नहीं, तो हम इसे 1 ही मानेंगे। तो हाईएस्ट पावर क्या रही? क्यूब, यानी कि 3। तो अगेन डिग्री इज इक्वल्स टू कितना रह गया? 3। नाउ द थिंग इज -9। अच्छा, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो याद है तो मैंने बताया था डिग्री हमेशा किसमें वेरी करती है? वेरिएबल्स पे। एक्स वाई जेड हम उसी पे काउंट कर सकते हैं। कभी भी कांस्टेंट यानी कि नंबर्स पे, कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई भी नंबर, इस पर हम डिग्री नहीं काउंट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर इसके आगे एक्स वाई जेड कुछ होता तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये -9 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। तो नंबर्स में आप हमेशा याद रखेंगे कि डिग्री हमेशा क्या होगी? 0। और जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा, हर एक टर्म्स के लिए, हर एक वेरिएबल के ऊपर जो उसकी पावर दी होगी वो उसकी डिग्री है, और हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री अनाउंस करेंगे। नाउ अगेन यहां पर ये देखिए, -3 क्या है? एक कांस्टेंट है, यानी कि नंबर है, इसको इसकी डिग्री नहीं होती। z एक वेरिएबल है, z के ऊपर कुछ नहीं दिया है, पर इसकी पावर क्या होगी? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो आई होप कि आपको डिग्री समझ आई होगी। डिग्री बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको वही समझ में है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर बोला गया है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो बहुत इजी सा है, 4x प्लस का 2, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं दिया है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। तो 1 डिग्री के लिए जो पॉलिनोमियल है वो ये रहा। सेकंड के लिए आप इसी में क्या कर दीजिए? 4x स्क्वायर लगा दीजिए प्लस का 2। और 3 के लिए आप क्या कीजिए? 4x क्यूब प्लस का 2। देखिए मैंने सारे सेम टू सेम लिख दिए हैं, आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर सपोज 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, या माइनस का 8, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 2, या फिर 6x क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 4। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको सिर्फ इन वैल्यूज को चेंज करना है। पहले में वैल्यू कुछ नहीं होगी तो डिग्री 1 है, दूसरे में वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब, तो वो सेकेंड डिग्री है, और तीसरे में क्यूब हो जाएगी तो स्क्वायर, क्यूब तो सेकेंड और थर्ड। तो ये आप याद रखें। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां पर वो कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन पॉलिनोमियल दिस। तो इस पर हमें, इस पॉलिनोमियल पे हमें क्या करना है?
कोफिशिएंट फाइंड करने हैं किसके, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। को मीन्स जो साथ में हो, द कंपेनियन वन। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहां पर है, ये रहा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 6। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 6। ठीक है। द सेकेंड वन इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन होगा, तो देखिए एक्स क्यूब कहां पर है, ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा, इसके साथ कौन है, 3। द थिंग इज यहाँ 3 किसके, 3 का सिंबल क्या है, माइनस, तो हम माइनस भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, माइनस का 3, एंड दैट्स इट, हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ z इन एक पॉलिनोमियल इतना। तो मुझे बताइए कि इसने कोफिशिएंट किसका पूछा है, z का। क्या आपको इस पॉलिनोमियल में कहीं z दिख रहा है, यहां पर z है पर इसकी पावर कितनी है, या इसकी डिग्री कितनी है, q। यहाँ पर z का जो पावर या डिग्री है वो कितनी है, स्क्वायर। पर यहाँ पर कहीं भी सिंगल z नहीं है। तो इट वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन जो सिर्फ आपको उसके लिए लिया गया है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर z नहीं है, इसलिए z होने के ना होने की वजह से इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन पॉलिनोमियल 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। तो चलिए अब मुझे आप बताएंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। सो द कोफिशिएंट आर जिनमें वेरिएबल्स ना हो, वेरिएबल्स ना हो, यानी कि इसमें a b c x y z कुछ भी ना लगा हो। यानी कि अगर सीधी सिंपल भाषा में बोलें तो जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए नंबर तो 9 भी है पर इसके साथ कौन है, वेरिएबल है। नंबर 5 भी है पर इसके साथ कौन है, x, यानी कि वेरिएबल भी है। नंबर 8 भी है पर इसके साथ अगेन कौन है, वेरिएबल है। 10, 10 क्या है, एक कांस्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ अपने नंबर फॉर्म में ही है। तो यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, माइनस का 10। हम सिंबल भी साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो आपकी नई एनसीईआरटी की न्यू वर्जन बुक गणित मंजरी का हमने सॉल्व करवाया है आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।